हेलो दोस्तों, मैं नौल कुमार नौल मैथ क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिल्कुल एक नया सीरीज लेके आए हैं लोग, वो है भौतिकी विज्ञान का यानी कि फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज, जो कि प्रीवियस ईयर में क्लास 10th का है बाबू। जो कि प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड में जो भी 10 साल का 8 साल का क्वेश्चन पूछा हुआ है फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव का, उसका हम लोग बारी बारी से उसके ऑप्शन सहित, ठीक है ना, और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं लोग। तो आप पेन कॉपी निकाल लीजिए, पहली बार आप वीडियो को देख लीजिएगा बिना रोके। उसके बाद सेकेंड बार में आप इसको देखकर या तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, या अगर नहीं याद होता है आपको तो उसको क्या कीजिएगा, आप लिख लीजिएगा और वो वीडियो को आप बार बार देखिएगा, तब भी हो जाएगा, या लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तब बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए आज का क्लास है चैप्टर 1। आज हम लोग देखेंगे लोग भौतिकी का, हम लोग चैप्टर 1 देखेंगे लोग, जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन एक ही साथ दिया हुआ है, लेकिन हम अलग अलग करके पढ़ा देंगे। यानी कि प्रकाश के परिवर्तन से रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, एक नंबरिया क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग देखेंगे लोग। सेकेंड वीडियो जब आएगा उसमें प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जितना क्वेश्चन पूछा है या जितना क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, एग्जामिनर जितना पूछ सकता है उतना हम कराएंगे, ठीक है ना। तो आज का वीडियो है फर्स्ट चैप्टर पर, यानी कि प्रकाश का परिवर्तन। अब सेकेंड, अगर दूसरे प्रकाशन का बुक आप देखिएगा तो प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों अलग अलग चैप्टर करके दिया हुआ है, तो उससे रिलेटेड देखेंगे। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, भौतिकी विज्ञान, यानी कि साइंस में 3 गो पार्ट होता है, हम बता चुके हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछता है हमारे एग्जाम में, उसको हम लोग देखते हैं लोग, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। अगर आप जानते हैं इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके आप बता सकते हैं कि क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा, प्लस आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। लास्ट में हम आप खुद देख सकते हैं कि हमारा कितना सही हो रहा है, हमारा तैयारी कितना अच्छा हुआ है। ऑप्शन नंबर देखिएगा, कहता है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहता है 2, ऑप्शन नंबर बी में कहता है 3, ऑप्शन नंबर सी में कहता है 4 और ऑप्शन नंबर डी में कहता है 1। सबको पता है कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। जानते हैं कि आपतित किरण जब एक समतल प्लेन पर यानी कि समतल दर्पण पर जब आता है, समतल दर्पण पर, यहाँ देखिएगा समतल दर्पण पर जब आता है तो क्या होता है, ये आपतित किरण है, ठीक है ना। यहाँ ये वो अभिलंब पड़ता है जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, और ये क्या है, परावर्तित किरण। तो परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2, एक आपतित किरण एक परावर्तित किरण। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में बराबर होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोण आई बराबर कोण आर बोलते हैं। और दूसरा नियम होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होता है। समतल दर्पण है, क्या है, समतल दर्पण है। तो कितने नियम हो गए, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हो गए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है दाढ़ी बनाने में या बाल काटने में, ठीक है, या हजामती दर्पण लिख दे। दाढ़ी बनाने की जगह पर क्या लिख सकता है, आपको हजामती दर्पण लिख सकता है। क्या लिख सकता है, हजामती दर्पण लिख सकता है, या बाल काटना लिख सकता है, बाल काटना, या सैलून भी कभी कभी लिख देता है कि सैलून में किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर है, देखिए दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण उपयुक्त होता है। ऑप्शन देखिएगा, ए में समतल, 2 में उत्तल, 3 में अवतल, और डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है, सी नंबर में अवतल है, डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का यूज हम लोग करते हैं लोग दाढ़ी बनाने में, या हजामती दर्पण में, या बाल काटने में। ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी कि फोकसांतर को छोटा एफ से डिनोट किया जाता है। फोकसांतर को छोटा एफ से डिनोट किया जाता है, इसे फोकस भी कहा जाता है। फोकसांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस भी कहा जाता है। एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। वक्रता त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, छोटा वाले आर से हम क्या निकलते हैं, वक्रता त्रिज्या को हम करते हैं डिनोट, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या किस बात हो रहा है, गोलीय दर्पण का बात हो रहा है। अगर एक बात और जान लीजिए, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। अगर दर्पण कोई पूछे कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक होता है गोलीय दर्पण और एक होता है आपका समतल दर्पण। एक होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण का कोई प्रकार पूछे तो एक होता है अवतल दर्पण
अवतल और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में कनकेव और कन्वेक्स कहा जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, इन दोनों में क्या संबंध होता है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आर बराबर 2f, यानी कि आर जो होता है 2f के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी एफ बराबर आर के होता है। ऑप्शन नंबर सी एफ बराबर r/2। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि r बराबर f/2, यानी कि जो फोकस होता है छोटका एफ से डिनोट किया जाता है वो त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई दर्पण बना दीजिए, मान लीजिए अवतल दर्पण हम बना दिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए हाई होता है पोल, हाई होता है सेंटर, और ई जो होता है छोटका एफ होता है। क्या होता है? छोटका एफ होता है। तो ये जो ई हो जाता है आर, यानी कि हाई 2f होता है आर के बराबर, ठीक है ना। तो एफ बराबर r/2, यानी कि जो एफ होता है वो आर के क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। यहाँ देखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी कार के अग्रदीप में, अग्रदीप का मतलब होता है बाबू हेडलाइट। अग्रदीप का क्या मतलब होता है? हेडलाइट। हेडलाइट समझते हैं ना, आगे वाला लाइट, आगे वाला लाइट जो नहीं होता है, हेडलाइट जो होता है किसी कार में, ट्रक में, कोई भी गाड़ी में हेडलाइट होता है, या बाइक का जो हेडलाइट होता है उपमाइजर से जिसको बोलते हैं आगे वाला, उसमें बाबू तो किसी कार के अग्रदीप में, कार रहे या बाइक रहे, अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा, यानी किस दर्पण का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा उत्तल, ऑप्शन नंबर बी कहता है समतल, ऑप्शन नंबर बी कहता है समतल, ऑप्शन नंबर सी कहता है अवतल दर्पण, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कौन दर्पण है। तो बहुत बच्चा को पता भी होगा ये क्या होता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। बार बार बाबू क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये फालतू में क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा है, ये दिमाग में रखिए। जो बार बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये पक्का 100 में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा, यहीं आएगा। अगर एक बार वीडियो देख लेते हैं तो बुझिए कि आपका एग्जाम की तैयारी, कहीं पढ़े हैं नहीं पढ़े आज तक मस्ती की, इससे कोई मतलब नहीं। अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपका एग्जाम में रिजल्ट यहीं देगा, यहीं सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण है। ये देखिएगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने का मतलब है साइड मिरर। क्या कहा जाता है इसको? साइड मिरर भी कहा जाता है। साइड मिरर यानी कि जो देखिए बाइक हम लोग चलाते हैं तो 2 साइड मिरर रहता है, जिससे हम लोग पीछे के आदमी को देखते हैं लोग कि आखिर पीछे से कौन आ रहा है, उसी का बात हो रहा है। यानी कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण कौन सा होता है? आप भली भांति जानते हैं, बहुत बच्चा को पता भी, और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं अगर आप आंसर जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें और कुछ क्वेश्चन है, अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं लो इसको। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लो। कहता है 6 नंबर क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अभी हम बताएं कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? समतल दर्पण के बारे में, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं? लोग चेहरा देखते हैं, लोग जिसे क्या कहते हैं? चेहरा, यानी कि जिसका जो सतह हो क्या हो? प्लेन हो, एकदम क्या हो? प्लेन हो, इस तरह हो या इस तरह हो, क्या हो? प्लेन हो, जिसमें हम लोग जिस मिरर में हम लोग चेहरा देखते हैं ना, वही क्या होता है? समतल दर्पण होता है। तो कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, सभी। तो इसके जो होता है क्या होता है? काल्पनिक होता है। यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। काल्पनिक का कहने का मतलब होता है आभासी, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे पकड़ नहीं सकते हैं लोग, वो क्या होता है? काल्पनिक होता है। यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक मतलब सचमुच का प्रतिबिंब, ठीक है ना। ऑप्शन देखिएगा, 1 में कहता है समतल दर्पण, 2 में कहता है अवतल दर्पण, 3 में कहता है उत्तल दर्पण, और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी में कहता है तीनों प्रकार के दर्पण। तो इसमें हो जाएगा आपके अवतल दर्पण में सिर्फ वास्तविक, क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और क्या बनता है? हमेशा वास्तविक उल्टा बनता है प्रतिबिंब। अगर उत्तल दर्पण का बात कर दे तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है? काल्पनिक, और क्या बनता है? सीधा बनता है। काल्पनिक और सीधे, काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, अवतल दर्पण में वस्तु क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक के संग उल्टा दोस्ती करता है, ठीक है ना। जब उत्तल दर्पण का बात है तो क्या बनता है? आभासी और सीधा बनता है। आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, या काल्पनिक और सीधा बनता है, ठीक है ना। ये बात को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला, निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? अभी हम बताए हैं आभासी को क्या बोलते हैं? काल्पनिक बोलते हैं। आभासी को क्या बोलते हैं? काल्पनिक बोलते हैं। हम लिख भी देते हैं, क्या बोलते हैं? काल्पनिक बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए
केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा और तीनों दर्पण द्वारा। तो तीनों दर्पण द्वारा हम क्या कर सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि आभासी प्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब निम्न में से किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। देखिए दर्पण 2 प्रकार का होता है, अभी हम बताए हैं। इधर जब बाहर से कलई किया हुआ रहेगा तो ये क्या कहलाता है, ये अवतल हो जाता है, ठीक है ना। यही दर्पण अगर अंदर से कलई किया हुआ रहेगा यानी कि रंगाई किया हुआ रहेगा तो ये क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण हो जाता है। तो उत्तल दर्पण में जो वस्तु बनता है हमेशा क्या बनता है, आभासी रहता है और छोटा रहता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका डी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अभी हम बताए हैं क्या होता है, अभी हम पढ़े हैं लोग कि क्या होता है, वस्तु से छोटा और आभासी। और जब भी उत्तल का बात होता है तो कौन दोस्ती करता है, उल्टा दोस्ती करता है कि सीधा दोस्ती करता है, तो हमेशा उत्तल के संग सीधा दोस्ती करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ए। इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हुए, हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी उल्टा भी, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा जो सीधा होता है उत्तल दर्पण द्वारा बनता है और हमेशा उल्टा जो होता है किसके द्वारा बनता है, अवतल दर्पण द्वारा बनता है। तो ये आप लोग लिख लीजिए, लो समझ लीजिए। लो एक बात और बाबू, मान लीजिए जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है लिख लीजिए या वीडियो बार बार देखिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर हम बार बार आपसे कह रहे हैं, आपसे क्वेश्चन बैंक, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आप क्वेश्चन बैंक बनाइए या कोई भी मॉडल सेट बनाइए, तब आपको पता चले कि हाँ क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। इससे आगे क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोग कहता है 11 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए कहता है अवतल दर्पण में फोकस दूरी यानी कि एफ और वक्रता त्रिज्या यानी कि छोटका आर। फोकस दूरी को छोटका एफ से अब फोकस को बड़का एफ से, वक्रता त्रिज्या को क्या चीज़ से, छोटा आर से, वक्रता केंद्र को सी से डिनोट किया जाता है और ध्रुव को पी से डिनोट किया जाता है। इससे बात आपको पता होगा, ठीक है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दुगुनी होती है, आधी होती है, चौथाई भाग होती है और बराबर होती है, यानी कि आधी होती है। उसको फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, यानी कि जो एफ होता है r/2 के बराबर होता है, एफ बराबर r/2 होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए कहता है 12 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अभी हम बताए हैं उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल किसके साथ दोस्ती करता है, हम जानते हैं वास्तविक वाला नहीं होगा, वास्तविक जहाँ आएगा नहीं होगा। उत्तल जो होता है आभासी के साथ ही दोस्ती करता है, आभासी के साथ यानी कि काल्पनिक के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आभासी और बड़ा। आभासी को ही क्या कहते हैं बाबू, आभासी को ही हम लोग काल्पनिक कहते हैं, जान जाइए। आभासी को ही क्या कहते हैं, काल्पनिक, इंग्लिश में वर्चुअल इमेज बोला जाता है, ठीक है ना। और वास्तविक को रियल इमेज कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर साल मतलब एक और साल गैप करके पूछ ही देता है जितना भी सब क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, हम लोग प्रकाश का परावर्तन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित वीडियो पढ़ेंगे लोग, ठीक है ना। यहाँ देखें निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए वायु, ऑप्शन नंबर बी बर्फ, ऑप्शन नंबर सी कांच और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, ये हो जाता है हीरा। क्या हो जाता है, हीरा, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं। दर्पण सूत्र बार बार पूछता है, हर बच्चा को याद होगा। जिसको भी ये लगता है कि हाँ हमको ऑप्शन पता है वो कमेंट में करके बता सकता है कि सर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इससे आपका क्या इससे आपको पता चलेगा आपका तैयारी कितना बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना। अगर नहीं करना चाहते हैं कमेंट, तब आपके ऊपर डिपेंड करता है, कमेंट कीजिएगा तो आपको पता चले कि हाँ हमारा तैयारी कितना बेहतर है और हम भी जान पाएंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तब, ठीक है ना। यहाँ देखिए दर्पण सूत्र का होता है क्या होगा, 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, सबको पता होता है दर्पण सूत्र। और यही लेंस सूत्र यहीं पर पूछ देते, कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लस के जगह आप माइनस लिख देते तो क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र हो जाएगा, यही होगा, ठीक है ना। दर्पण सूत्र ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट लिख दिए हैं, इसको याद कर लीजिएगा लोग। 15 नंबर क्वेश्चन और लास्ट नहीं है बाबू, एक और क्वेश्चन है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी कि कौन माध्यम में प्रकाश को अगर भेजा जाए तो सबसे तेज गति से भागेगा। कांच यानी कि शीशा, पानी, लोहा और निर्वात। तो निर्वात में बाबू, निर्वात कहने का ऑप्शन नंबर डी। निर्वात कहने का मतलब है जहां हवा नहीं है, जहां हवा उपस्थित नहीं, उसे क्या कहा जाता है, निर्वात कहा जाता है। यानी कि वायुमंडल के ऊपर जो होता है निर्वात होता है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ देखिएगा एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, यानी कि कोई प्रतिबिंब है, ठीक है ना, उसको अगर देखते हैं कोई भी
प्रतिबिंब को यानी कि बिंब को किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका आकार जो होता है हमेशा सीधा होता है, यानी कि बराबर होता है, ठीक है ना। तो दर्पण कौन सा है, तो दर्पण कौन सा होगा, यहाँ देखिए नीचे नहीं दिख रहा होगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है समतल की, उत्तल की, अवतल की, तीनों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा समतल दर्पण। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। आई होप बाबू अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और हमारे चैनल नॉल मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब चैप्टर का यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी जितना भी आर्ट्स विषय है और हिंदी है, संस्कृत है, मैथ का भी ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ही चीज़ दिया जा रहा है आपको। और PDF चाहिए तो हमारे नंबर पर संपर्क कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर पर आपको PDF मिल जाएगा बाबू। धन्यवाद, जय हिंद।